तो आज हम लोग बात करने वाले बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आप जाके देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी बायोलॉजी के भी अभी बचे हैं एग्ज़ाम, तो इसको जो है मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लगाते चल रहे हैं, ताकि टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद जस्ट आफ्टर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्रिस्टल बीटी टॉक्सिन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डोंट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ। ठीक है, जो बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है इनएक्टिव होता है बेटा। ठीक है, जब ये बॉडी में जाएगा तब ये एक्टिव हो जाएगा, जस्ट लाइक अ वायरस का भी यही फॉर्मेट होता है। ऐसे तो इनएक्टिव रहेगा, बट जैसे बॉडी में हमारी जाता है तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है और फिर बीमारी फैलने लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका मतलब क्या होता है बेटा। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कंटेन फॉरेन जीन, ठीक है, दैट इंटेंशनली इंट्रोड्यूस इनटू जीनोम में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि नई नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस डिज़ायरेबल जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एस्केरिया कोली है, इन द प्लाज्मिड ऑफ एस्केरिया कोली 2 DNA सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग A and B चेन इंसुलिन आर इंसर्टेड। ठीक है, सो एज द रेस्पेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन चेन। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन चेन बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डिज़ायरेबल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर्स के लिए। ठीक है, आफ्टर इंसर्शन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरियम इट बिकम ट्रांसजेनिक एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भैया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में कौन सी चीज़ें जो हैं ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए काम आती हैं, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता करनी है। यहाँ से इसको आप मेंशन कर सकते हैं। गॉट इट। बाकी ये इन्होंने दिया हुआ है। कंपेयर द कंट्रास्ट ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हैव बीन डेवलप टू पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं बेटा, जिससे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलायंस कम हो। ठीक है, रिलायंस का मतलब यानी आत्मनिर्भरता कम हो। मेनी वैरायटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स डेवलप करी जाती है। न्यूट्रिशनली इक्वल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी भूल जाओ तो आपको एक लाइन इसमें चेपना है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। ठीक है, और प्लांट प्रिवेंट टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को लॉस करने से बचाने के लिए, इफ़िशियंसी बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, हाईली टॉलरेंट टू अनफेवरेबल एबायोटिक कंडीशन, ये आपको याद रखना है। ये सब 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट आप याद कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डिक्रीज द पोस्ट हार्वेस्टिंग। ठीक है, लॉस ऑफ क्रॉप्स को बचाता है, कब, पोस्ट हार्वेस्टिंग उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी ये अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपका वो टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, क्राई प्रोटीन का मतलब क्या होता है। क्राई प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राइजीन, दिस प्रोटीन जो होते हैं टॉक्सिन होते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय बैसिलस थेरेंजियोनेसिस। अब आपको ये याद रखना है, क्राइजीन इज रिलेटेड टू बैसिलस थेरेंजियोनेसिस। ठीक है, दिस बैक्टीरिया कंटेन प्रोटीन इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में व्हेन देयर इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन इज इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, अब जब इंजेक्ट हो जाएगा किसी उसमें, ठीक है, तो ये जो है क्या बनाएगा, एल्कलाइन पीएच बनाएगा और इसकी वजह से उसका गट खराब हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है, खा लेगा। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन खा ले, अब ये जब पेट में गया, गट में गया, अब ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, एल्कलाइन हो जाएगा और फिर क्या होता है, द रिजल्ट लाइसिस ऑफ एपिथेलियल सेल, इवेंचुअली डेथ ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, और ये मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू डेवलप सर्टेन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट सच एज बीटी कॉटन
और बीटी कॉट के लिए करते हैं, यानी कि बीटी कॉटन्स को बचाने के लिए इस तरह से करते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक, जीन थेरेपी क्या होता है बेटा? जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज ए टेक्निक टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स थ्रू द जीन मैनिपुलेशन. This involves the delivery of normal gene into individual, replace the defective gene. For example, introduction of the gene for adenosine dieaminase, ADA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखना है. इन ADA डिफिशिएंट इंडिविजुअल, जीन थेरेपी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ADA डिफिशिएंट इंडिविजुअल में किया जाता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है ताकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके. इंडिविजुअल सफ़र फ्रॉम द डिसऑर्डर बाई क्योर्ड बाई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन नैरो. दूसरा पॉइंट क्या होता है? यहाँ से दूसरा पॉइंट लगाना है, बोन नैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है. फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व टू एक्सट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट बोन नैरो. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा. द फंक्शनल जीन ADA इज इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस. ठीक है, रेट्रोवायरस की हेल्प से हम जो है ADA को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसमें? लिम्फोसाइट्स में. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दिस जीन एक्टिवेटेड प्रोड्यूसिंग फंक्शनल T लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेटिंग द पेशेंट इम्यून सिस्टम. ये तब याद रखना है, दो पॉइंट इसके याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा. ठीक है, ड्रामेटिकली represent the experimental step in the cloning and experiencing the human gene into bacterium E. coli. DNA cloning is a method of producing multiple identical crop. ठीक है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं स्पेसिफिक टेम्पलेट ऑफ DNA. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेक्टर टू कैरी स्पेसिफिक फॉरेन, ठीक है, DNA फ्रेगमेंट इनटू होस्ट सेल. ठीक है, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं. दिस मैकेनिज्म ऑफ क्लोनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ जीन, क्लोन करते, क्लोन यानी कि मल्टीपल कॉपी, ट्रांसफर करते हैं जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन इनटू एस्केरिया कोली. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है. इसमें इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है. सातवां क्वेश्चन क्या है? कैन यू सजेस्ट ए मेथड टू रिमूव ऑयल. रिमूव ऑयल का मतलब यानी कि हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द सीड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आर DNA. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज ए टेक्निक्स यूज टू मैनिपुलेट करती जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन डिजायर रिजल्ट. दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सीड से हम ऑयल को प्राप्त करते हैं. द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल आर ग्लिसरॉल. ठीक है, जो ऑयल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं. यूजिंग rDNA कैन बी ऑब्टेन ऑयललेस सीड बाई प्रिवेंट इधर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि rDNA के हिसाब से हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को रोकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब हम लोगों का टॉपिक नेक्स्ट क्या है? गोल्डन राइस के बारे में. छोटा छोटा हमने बताया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताया, बस इम्पॉर्टेंट आपके सामने रखना था. ठीक है, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए. गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है राइस की. किसकी? ओरिजा सटाइवा. ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. विच हैज़ बिन डेवलप फॉर्टिफाइड फूड फॉर एरिया वेयर द शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन ए. ठीक है, जहाँ पर शॉर्टेज है होती है विटामिन ए. इट कंटेन द प्रीकर्सर ऑफ द प्रोविटामिन्स कॉल्ड बीटा कैरोटीन. ठीक है, तो गोल्डन राइस में ये भी चीज़ें आपको याद रखना है. विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है. विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इनटू राइस. ठीक है, राइस में इंट्रोड्यूस करा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. राइस प्लांट नेचुरली प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन पिगमेंट इन लीफ इन द एब्सेंट ऑफ इंडोस्पर्म सीड्स because the beta carotene pigment help to process of photosynthesis while photosynthesis does not occur in endosperm. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होती है एंडोस्पर्म में नहीं होती है. since the beta carotene is a precursor of the provitamins A. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इंट्रोड्यूस करा जाता है राइस वेराइटी में टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन ए. ठीक है, तो विटामिन ए को भी इसमें ऐड किया जाता है बेटा. ये क्या होता है? इट इज ए सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव विटामिन होता है बेटा. डज ब्लड हैव ए प्रोटीएस एंड न्यूक्लियस? नो.
ह्यूमन ब्लड डज नॉट इंक्लूड एंजाइम, न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग ब्लड सीरम कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीएस इनहिबिटर्स। प्रोटीएस इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स का मतलब रोकने वाले, इनहिबिट करने वाले, रोकने वाले, विच प्रोटेक्ट द ब्लड प्रोटीन, जो ब्लड प्रोटीन को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ प्रोटीएस, प्रोटीएस के एक्शन से रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, दिस एंजाइम न्यूक्लियस एंड कैटलिस्ट द हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट होता है ब्लड में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब फार्मास्यूटिकल में ओरली एक्टिव प्रोटीन के बारे में बताया। ओरली एक्टिव प्रोटीन इज ए फार्मास्यूटिकल कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल सच एज पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबायोटिक, पॉलीमर, बीट्स। दिस एडमिनिस्टर्ड ओरली इनटू द बॉडी थ्रू द वेरियस फार्मूलेशन। ठीक है, अब यही सब चीज़ें दिखाई गई हैं, प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है जो आप लेते हो। दिस इन्वॉल्व इनकैप्सुलेशन ऑफ द प्रोटीन एंड पेप्टाइड इन द liposomes formulation using penetration enhancer. This protein peptide are used to treatment various disease such as vaccine. However, oral administration of these peptide or protein has been some problem related to it. ठीक है, प्रोटीन को इंजेस्ट करा जाता है। दिस प्रोटीएज प्रेजेंट स्टोमक जूस डीनेचर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को डीनेचर कर देती है। एज रिजल्ट देयर अफेक्ट विल बी नलीफाइड, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं नलीफाइड होते हैं, थेरेप्टिक यूज़ के लिए की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने जो है ये भी कंटेंट पूरा बना दिया है आपके लिए। ये चैप्टर फाइनली हो गया। 3 चैप्टर आपके बचे हैं। 26 या 27 तारीख को आपका पेपर है जो आपको देना होगा। तैयारी हमारी पूरी ज़ोरों शोरों से है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।